जय गणेश जी महाराज। जय मां शारदे। कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन्नामृतमदं च हिरण्येन सवितारथेन देवो यादिभुवनानि पश्यन् श्रीसूर्यदेवाय नमः। मैं पंडित विनोद शास्त्री आज आपको भाई दूज यानी दीपावली के बाद जो यम दूज भाई दूज मनाई जाती है उसकी कथा सुनाऊंगा। आप कृपा कर ध्यान देकर सुने। ये कार्तिक महीने में 5 त्योहार जो अक्सर आते हैं, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ धनतेरस के बारे में, नरक चतुर्दशी के बारे में, महालक्ष्मी पूजन के बारे में यानी दीपावली पूजन के बारे में, गोवर्धन पूजा के बारे में। इसके बाद आती है भाई दूज, जो आज भी सभी भाई बहन खुशी खुशी और भाई दूज मनाते हैं। लेकिन भाई दूज का प्रचलन कैसे चला और भाई दूज क्यों मनाई जाती है? भाई दूज को यम दूज भी बोलते हैं। यम दूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं यम और बहन है यमुना। माता पिता सूर्य और संध्या यानी सरयू किसी बात के कारण उनसे नाराज क्या, सूर्य की गर्मी ना सह पाने की वजह से उनकी मां संज्ञा एक छाया के रूप में और रहने लगी, यानी सूर्य से अलग रहने लगा, जिसकी वजह से यमराज जो है नाराज थे, लेकिन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, अपनी बहन को बहुत मानते थे। कुछ दिन बीतने के बाद और यमराज को जब अपनी बहन की याद आई तो यमुना से मिलने गए। वह यही दिन था दीपावली के बाद की द्वितीया, इसीलिए इसको यम दूज भाई दूज बोला जाता है। यम के जो भाई हैं, भाई और बहन कौन कौन है? शनिदेव, अश्विनी कुमार, यमुना, भद्रा, वयवस्वत मनु, रेवंत, सुग्रीव, श्राद्ध देव, मनु और कर्ण, ये इनके भाई और बहन। यमराज के संतान कौन सी है? कातिला, भया और युधिष्ठिर, ये यमराज की संतान है। आज भी लोग ये तो जानते हैं कि भाई दीपावली के बाद भाई दूज आई, लेकिन भाई दूज किस वजह से मनाई जाती है, किस श्रद्धा से मनाई जाती है? भाई जाता है लेकिन फॉर्मेलिटी पूरा करने के हिसाब से जाता है। बहन सोचती है मैं टीका लगाई हूं तो मेरे को पैसा देना जरूरी है भाई को, भाई कुछ ना कुछ मेरे को देके जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जैसी उसकी श्रद्धा प्रेम मैन है, श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। यह द्वितीया का त्योहार श्रद्धा के साथ सभी भक्तों को मनाना चाहिए, सभी भाई बहनों को बनाना चाहिए। जिसके भाई बहन नहीं है वह और किसी को भी अपनी बहन बना के और सदैव उसके साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मना सकता है, भाई दूज का भी त्योहार मना सकता है।
क्योंकि प्रभु की अनुकंपा होती है। कभी किसी के भाई नहीं होता तो कभी किसी के बहन नहीं होती। ऐसी अवस्था में आदमी को आदमी अपना मन मलिन नहीं करना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं कि एक वर्ष आपने बहन से रक्षा बंधवा लिया और दूसरे बार उसको पूछे नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी भाई दूज को है कि भाई दूज के दिन एक वर्ष आपका प्रेम बहुत उमड़ा, मेरी बहन है, और बाद में जो है बहन को भूल गए। तो ऐसा काम हरगिज ना करें। यही सभी भाई बहनों से, भाइयों से भी बहनों से भी यही मेरी प्रार्थना है कि इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा और भाव से मनाएं और खुश रहें। कुछ देन लेन का इसमें सोचे नहीं कि भाई मेरे को क्या दे रहा है, कि बहन मेरे को क्या लाई है। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, यदि प्रभु की आज्ञा है तो वो भाई अपने आप निकाल के दे देगा। कहा गया है कि मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बगैर मांगे हीरा मोती भी मिल जाता है। इसी तरह ऐसे ऐसे भाई हैं कि बगैर मांगे और सब बहन की सहायता करते हैं। कभी भी कोई कष्ट आता है भाई सदैव खड़ा रहता है। इसलिए सभी भाइयों से यही प्रार्थना है कि बहनों के कोई भी विपत्ति आने में और सदैव उनके साथ खड़े रहें। भाई दूज का यही मतलब है। क्योंकि यमुना से यमराज दूर जरूर हुए थे, लेकिन कभी भी उनके पास संकट हुआ और यदि सिर्फ स्मरण कर लिए हैं मेरा भाई यमराज, तो वो तत्काल उनकी सहायता के लिए उपस्थित हुए। इसी तरह भाइयों को चाहिए कि सदैव भाई बहन आपस में मिल के रहें और ये त्योहार को सदैव मनाते रहें। मेरी प्रभु से यही इच्छा है, सभी भक्त सभी भाई बहन खुश रहें और इस त्योहार को सदैव मनाते रहें। जय माता जी, जय माता।